बाकी गाइस बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए। साल और 6 महीने में लगभग अपने ने 1,01,000 किलोमीटर के आसपास इसको ड्राइव कर दिया। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स पे एंड नेगेटिव्स भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव्स नहीं है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करूँ तो रिलायबिलिटी ईवी गाड़ी की मैं आप लोग बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नए वीडियो में एंड एक और नई गाड़ी के साथ आज आपके लिए लेके टाटा की नेक्सॉन ईवी। जी हाँ, ये अपनी खुद की ईवी है एंड या कुछ इसका अपना एक्सपीरियंस ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ। सारा का सारा ये वीडियो में आप लोगों को डिटेल में शेयर करेंगे एंड बताएंगे कितना गाड़ी ये चल गई है एंड कौन से ईयर की गाड़ी है। सारा का सारा ये वीडियो में कवर करेंगे। एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं एंड ये अपनी एक फैमिली कार है। सो बने रहेगा वीडियो में एंड एंजॉय कीजिएगा आज ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा नेक्सॉन ईवी। जी हाँ, टाटा ने जहाँ से शुरुआत की थी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ की, सो सबसे पहले नाम जो आता है वो टाटा नेक्सॉन ईवी का ही आता है। यहीं से टाटा ने इंडिया में लॉन्च की थी अपनी नेक्सॉन ईवी, जो कि एक फैमिली कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडल से। तो ये जो मॉडल रहने वाला है अपना 2022 सितंबर का मॉडल है एंड ऑलमोस्ट इसको 3 ईयर एंड 6 मंथ जैसा ये हो गया है इसको एंड अपने को लिए हुए। एंड बाकी मॉडल की बात करूँ तो ये जो वेरिएंट अपना है टाटा नेक्सॉन ईवी का XZ प्लस वेरिएंट है। इसके पहले एक और आई थी, ये सेकंड जनरेशन है जिसमें कंपनी ने थोड़ा बहुत इंप्रूव करके निकाला था। एंड इसके बाद जो आई थी वो आई थी अपनी मैक्स आई थी एंड उसके बाद आई थी फियरलेस एंड वो वाली जो कि अपनी अभी लेटेस्ट चल रही है। सो थर्ड जनरेशन अभी चल रही होगी एंड ये अपनी मिड जनरेशन आप लोग कह सकते हो। एंड इसमें जो बैटरी पैक अपना दिया गया था उस टाइम पे 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक था। इसके बाद मैक्स आई थी, उसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया था बैटरी पैक में। एंड ये जो मॉडल है अपना प्राइम मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से एक नीचे वाला मॉडल ये अपने ने लिया था 2022 सितंबर में ये अपने ने लिया है। सो ऑलमोस्ट ये गाड़ी अपने साथ 3 साल एंड 6 महीने से अपने साथ है एंड क्या कुछ कितना इसको रनिंग किया है वो भी आप लोगों को बताएंगे। एंड ये अपने को कॉस्ट हुई थी उस टाइम पे लगभग 17.5 लाख के आसपास ऑन रोड थी। ये सब्सिडी निकाल के ये अपने को 16.5 लाख के आसपास ये अपने को कॉस्ट हुई थी उस टाइम पे 2022 में। बाकी बात करते हैं रनिंग की, तो ये गाड़ी अपने ने 3 साल और 6 महीने में लगभग अपने ने 1,01,000 किलोमीटर के आसपास इसको ड्राइव कर दिया है। 1 लाख अभी हाल ही में अपने कंप्लीट हुए, लगभग 10-15 दिन हो गए इस गाड़ी को कंप्लीट किए। सोचा क्यों नहीं इसका एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं, आप लोगों को भी पता चले कि 1 लाख किलोमीटर पे जो ईवी है उसका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है। उसके लिए एक ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए लाए हैं। सो बने रहेगा वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग भी ईवी लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये वीडियो रहने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स की। तो पॉजिटिव्स इसमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स पे एंड नेगेटिव्स भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव्स नहीं है, नेगेटिव्स भी है पॉजिटिव्स भी है। पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करूंगा इसकी ड्राइविंग प्लेजर की। ड्राइविंग प्लेजर काफ़ी अच्छा है। इसका एक एसयूवी मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट है। सो टायर्स इसके ब्रॉड है, चौड़े हैं एंड स्टीयरिंग पे वेट अच्छा खासा आ जाता है। सिटी में लाइट वेट रहता है, हाईवे पे अच्छा खासा वेट आ जाता है। हाईवे पे वेट आता है लेकिन लगभग ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल वेट है, लेकिन कनेक्टेड रहती है गाड़ी, ड्राइवर से आप लोग कनेक्टेड रहती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आप लोगों की अनबैलेंस हो जाएगी हाई स्पीड पे या फिर गाड़ी आप लोगों के हाथ से बाहर जा रही है, ऐसा फील नहीं होगा। एक प्रॉपर एसयूवी वाला फील इसमें अपना रहने वाला है। बाकी बात करूँ तो इसके सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है इसकी, एकदम ऊंचा बैठते हो आप लोग, व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसके जो पिलर्स है ये पिलर काफ़ी बड़े हैं, जो सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाड़ी टर्निंग करते टाइम, जो छोटे मोटे अपने व्हीकल्स रहते हैं वो साइड से अचानक से दिखते नहीं है, एकदम से आते हैं तभी दिखते हैं पास आते हैं। तो बाकी ये तो इसके पॉजिटिव्स है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करूँ तो रिलायबिलिटी ईवी गाड़ी की ठीक ठाक है, कह सकते हैं, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। एंड रहा टाटा का प्रोडक्ट, तो टाटा में आप लोग बात करो तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी में कोई दो राय नहीं है, बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही ख़राब है। बाकी के कंपेयर में इसकी फ़िट एंड फिनिश बहुत ख़राब है। गाड़ी में रस्टिंग आने लग गया है धीरे धीरे काफ़ी जगह पे, वो भी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा मैं। एंड प्लास्टिक की नॉइज़ बहुत रहती है गाड़ी में, क्रैकलिंग नॉइज़ आती है, प्लास्टिक नॉइज़ आने लग गई है। 3 साल के बाद गाड़ी लगभग खगड़ गई है, ऐसा है। इतनी स्मूथ नहीं है गाड़ी अभी पहले जितनी नई थी। एंड बाकी इसमें बात करूँ तो स्पेस की काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, कंफर्ट है। सस्पेंशन टाटा के बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिव्स की बात करूँ तो सस्पेंशन टाटा के बहुत अच्छे हैं। 3 साल से गाड़ी चल रही है लेकिन सस्पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड कंफर्ट भी है। सीट का कुशनिंग इसमें बहुत अच्छा है, स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है आप लोगों का इसमें। बाकी के नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स भी इसमें भर के, ऐसा नहीं कि नेगेटिव्स नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव्स है। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये वाले मॉडल में रहा है वो रेंज इशू रहा है।
कंपनी क्लेम करती थी 312 किलोमीटर ARA रेंज कर क्लेम करती है इसकी, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत कम जाती है। ये अपना 150 से 200 किलोमीटर तक ही जाती है। इसको डिपेंड करता है अपने ड्राइविंग पैटर्न पे। अगर पेट्रोल डीजल की तरफ आइस इंजन की तरह इसको आप लोग चलाते हो, रेगुलरली पेडल पे ज़्यादा पैर रखते हो, तो ये अच्छे से 150 या 160 किलोमीटर के आसपास ये जाती है, रेंज देती है। एंड इसको अगर 60 से 55 के बीच में, आप 65 से 55 किलोमीटर के बीच में चलाते हो, आराम से लो फुट चलाते हो, तो ये कहीं जाके अपनी 190 या 200 किलोमीटर तक जाती है। मैक्स ये 200 ही गई है आज तक, इससे ज़्यादा ये गाड़ी गई नहीं है। 3 साल में 1 लाख किलोमीटर इसको चला लिए। सो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है इसका रेंज को लेके। बाकी तो बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की। सो सर्विस कॉस्ट ऐसा नहीं है कि भाई ईवी में सर्विस कॉस्ट नहीं है, इसकी सर्विस कॉस्ट अच्छी खासी आती है। 1 लाख किलोमीटर हो गए, सो सर्विस का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर देते हैं। सर्विस इसकी ऐसी है कि एवरी 7000 पे इसकी सर्विस आती है, लेकिन जो मेजर सर्विस रहती है वो नेक्स्ट जो रहता है 7000, जैसे कि 14000 पे इसकी मेजर सर्विस आती है। जो फर्स्ट 7000 वाली रहती है उसमें चेकअप होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एंड 2000 से 2500 के आसपास उसका बिल बनता है। लेकिन जो नेक्स्ट जो 14000 वाली सर्विस आती है इसकी, उसमें अच्छा खासा बिल बन जाता है आप लोगों का, जिसमें इसका गियर ऑयल चेंज होता है एंड मेजर सर्विस बोलते हैं इसमें आप लोगों को। एंड गियर ऑयल वाली जो सर्विस रहती है इसकी, जो वो सर्विस अपनी 6000 से 7000 के आसपास इसकी आती है, जो कि अपनी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में भी आती है। वैसी की वैसी सर्विस इसमें भी आती ही है, ऐसा नहीं है कि सर्विस नहीं है, इसकी मेंटेनेंस नहीं है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करूँ तो रिलायबिलिटी ठीक ठाक है, इतनी है नहीं। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, सस्पेंसन क्वालिटी गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, नो डाउट नेक्स्ट लेवल है इसकी सस्पेंसन क्वालिटी। एंड राइड एंड हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी टाटा की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी इसमें एक बार एक और प्रॉब्लम आया था, वो एसी के रिलेटेड आया था, जिसमें इसकी एसी की पाइप फट गई थी। उसके लिए बहुत परेशान हुआ था मैं। कंप्लेन करने के बाद लगभग 15 से 25 दिन में वो एसी की पाइप इसकी आई थी, वह उनको मंगवानी पड़ी थी, अवेलेबल नहीं थी, तो उसमें थोड़ा सा परेशान हुआ था। एंड गाइस, जो मैंने अभी रेंज आप लोगों को बताई है वो विथ एसी रहने वाली है। विदाउट एसी आप लोग करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का उसमें फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड विदाउट एसी कौन ही चलाने वाला है, इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी है ये एसयूवी सेगमेंट की। तो एसी में तो ये अपना लगभग मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर जाती है, उससे ऊपर ये गाड़ी अभी तक नहीं गई है। 1 लाख किलोमीटर मैंने चला ली है। सो मेरे एक्सपीरियंस से ये आप लोगों को बता रहा हूँ। रही लॉन्ग रूट की, तो एक बार इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके गया हूँ 3 साल में लॉन्ग रूट में, जो कि अपना 550 किलोमीटर में मैं गया हूँ। उसमें मेरे को 3 बार इसको चार्ज करनी पड़ी, फास्ट चार्जिंग 3 टाइम्स फास्ट चार्जिंग करनी पड़ी, जिसमें आप लोग जो 9 घंटे की जर्नी थी वो मैंने 14 घंटे में कवर की थी। सो लॉन्ग ड्राइव के लिए ये गाड़ी नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ सिटी ड्राइव के लिए आप लोगों की। सिटी में अगर आप लोगों का डेली रनिंग 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर का है, तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत ही सही है। इस चार्जिंग की बात करूँ तो इसमें आप लोगों को जो चार्जिंग मिलता है कंपनी के साथ, वो वाला चार्ज कुछ 2 पॉइंट ऐसा कुछ उसका समथिंग है। एंड एवरी अपने शाम को इसको चार्ज लगा देते हैं, नाइट में एवरी नाइट, एंड सुबह तक वापस ये फुल चार्ज हो जाती है। डेली का रनिंग जो रहता है अपना लगभग 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास रहती है। 30% 25% के आसपास बैटरी रिमेनिंग रहती है, तो सुबह तक वो 7 से 8 घंटे लेती है। एंड यही अपना 3 साल से रूटीन चार्जिंग है। एंड फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो फास्ट चार्जिंग इतना नहीं होता है, लगभग 3 से 4 महीने में कोई एक आध फास्ट चार्जिंग कर दिया तो कर दिया, क्योंकि गाड़ी सिटी के बाहर नहीं जाती है। सो फास्ट चार्जिंग इतना यूज़ नहीं किया है अपने ने, ओनली घर पे ही चार्ज होती है गाड़ी अपनी। चलिए तो अभी बात करते हैं इसके बैटरी रिलायबिलिटी की। तो बैटरी रिलायबिलिटी अच्छी खासी अपने को इसमें पता चल गया है, क्योंकि 3 साल गाड़ी रखी है, तो इसकी बैटरी कैसी क्या कुछ परफॉर्म कर रही है एंड क्या कुछ इसमें सर्विसिंग कॉस्ट रहता है, वो भी आप लोग बताते हैं। सो इसकी जो बैटरी है वो अभी सेकंड बैटरी है। फर्स्ट जो कंपनी के साथ आई थी वो चेंज हो चुकी है, एंड वो लगभग अपनी 75 किलोमीटर के आसपास, ये 75,000 किलोमीटर हुए थे तब इसकी बैटरी अपने ने चेंज करवा दी थी। उसमें इशू ऐसा आ रहा था कि गाड़ी जो है अपनी 30% के नीचे जब जाती थी, तो बैटरी इसकी जो है कंटिन्यूस गिरती जा रही थी। उसमें जो 30% में लगभग अपनी 50-60 किलोमीटर गाड़ी जानी चाहिए थी, वो नहीं जा रही थी, ओनली 10-15 किलोमीटर जाती थी, एंड धड़ाधड़ इसकी सारी की सारी बैटरी गिर जा रही थी। सो ये इशू आया था एक अपने ने के रिलेटेड, ये इशू अपने को आया था, तो गाड़ी अपने ने रखी थी सर्विस सेंटर पे, एंड अच्छे से उन्होंने डायग्नोस की एंड बताया कि गाड़ी की बैटरी जो है वो वीक पड़ गई है। सो वो अपनी वारंटी में चेंज हो गई है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है वो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल तक है, विच एवर फर्स्ट कम फर्स्ट ऐसा रहता है उसमें। सो अपनी गाड़ी लगभग 70 से 80 हज़ार ही चली थी उस टाइम पे। सो अपनी सारी की सारी बैटरी है वो पूरा पैक है, वो एक बार चेंज हो गया है, एंड उसके बाद जो परफॉर्मेंस निकल के आया गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा हो गया था, फिर से बेटर हो गया। जो 30% के नीचे वाला अपना इशू था वो सॉल्व हो गया। सो सर्विस बैटरी का कुछ इस तरह का इसका रहने वाला है, लगभग
70 से 80 हज़ार के आसपास इसकी बैटरी पूरी हो जाती है। तो ये एक और अपना एक्सपीरियंस रहा है 1 लाख किलोमीटर में इस गाड़ी के साथ। एंड हाँ, इसका जो चार्जिंग कंपनी के साथ आया था पोर्ट, जो चार्जिंग पोर्ट, वो भी एक बार चेंज हो गया है वारंटी में अपना। उसकी जो वारंटी रहती है वो 3 ईयर की ही रहती है स्टैंडर्ड वारंटी, उसके बाद आप लोगों को एक्सटेंड करवानी पड़ती है एंड वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है ही। 1 साल का वो लगभग अपना 25,000 रुपीज़ लेते हैं एंड 2 साल के साथ में लेते हो तो कुछ 55 एंड 60,000 के आसपास वो रहती है। तो वो एक आप लोगों का एडिशनल खर्चा भी इसमें आप लोग गिन सकते हो, क्योंकि जो गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी रहती है वो 3 साल तक की है इसकी, एंड जो बैटरी एंड मोटर की वारंटी है वो 1,60,000 एंड 8 साल तक की वो अपनी वारंटी देते हैं। सो ये भी एक एडिशनल इसमें एक्सपेंस आप लोग गिन सकते हो ईवी कार में, जो एक्सटेंड आप लोगों को बाद में 3 साल के बाद में करवानी पड़ती है। कुछ ऐसा है, वो मैं कंफर्म आप लोगों को स्क्रीन पे लिख दूंगा कितने साल की वो है। सो ये अपना एक रहा था, उसमें पोर्ट जो है वो अपना ख़राब हो गया था, उसमें गाड़ी चार्ज हो नहीं रही थी, बार बार एरर रहा था। वो भी अपने ने कंपनी में कंप्लेन किया सर्विस सेंटर में, तो अपने को वापस चेंज करके दे दिया था नया। सो सर्विस के मामले में एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक ठाक रहा है, अभी तक ऊपर नीचे ही रहा है, ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, क्योंकि टाटा की सर्विस तो आप लोगों को पता ही है, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स उसमें ही आप लोगों को देखने को मिलेगी सर्विस के मामले में। सर्विस में ऐसा है कि उनके पास जो सुनने वाले लोग होते हैं वो उस लेवल के नहीं है कि कस्टमर की बात अच्छे से सुने एंड उसको रिस्पॉन्स करे। उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है टाटा, हालांकि इम्प्रूव भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं हुआ है। अपनी गाड़ी का भी काम हुआ है, किसी काम में दिक्कत आई है लेकिन किसी काम में दिक्कत नहीं भी आई है, ऐसा भी अपने साथ हुआ है। सो सर्विस के मामले में कहूँगा कि ठीक ठाक है, इतना नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट लेवल नहीं कह सकते आप लोग सर्विस के मामले में, बट ठीक ठाक है, हो जाता है आप लोगों का। छोटे मोटे कंप्लेंट्स तो रहने वाले ही है सर्विस के रिलेटेड। आप लोगों की बात करते हैं वेयर एंड टियर पार्ट्स की इसकी। सो एक बात और इसमें आप लोगों को बताने जैसी है कि इसके जो वेयर एंड टियर पार्ट्स है वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, क्योंकि इसके ब्रेक पैड्स अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। 1 लाख किलोमीटर ये चल गई है, उसमें अपने ब्रेक पैड्स अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। दूसरा, इसमें जो टायर का जो घसाड़ा बोलते हैं, टायर का जो जितना टायर घिस जाना चाहिए किलोमीटर्स पे, अभी तक टायर की जो ग्रिप है वैसी की वैसी ग्रिप है, लेकिन जो अपने टायर है वो पुराने हो गए, उसकी वजह से हार्ड हो गए। लेकिन टायर का जो घसाड़ा बोलते हैं वो ईवी में बहुत कम है। 1 लाख किलोमीटर हो गए लेकिन अभी इसके चारों टायर चेंज नहीं हुए हैं। हालांकि आगे के 2 टायर चेंज करवाए थे, उसका रीज़न ये था कि उसमें जो अपना आगे वाला एक टायर है वो सलिया लगने की वजह से फट गया था, उसकी वजह से दोनों टायर चेंज करवाने पड़े। आगे के 2 नए हैं, पीछे के अभी भी कंपनी फिटेड है। एंड उसके ग्रिप की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी ग्रिप उसमें अभी भी मेंटेन है 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी। सो ईवी कार में जो टाटा नेक्सॉन ईवी है अपनी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका जो टायर का घसाड़ा है वो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी जो टायर की लेंथ है वो हार्ड हो जाती है, उसकी वजह से आवाज़ अंदर आने लग जाती है। बाकी इतने टायर नहीं घिसते जो कि अपने आइस इंजन में घिसते हैं पेट्रोल डीजल। ये देखिए 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इसकी ग्रिप आप लोग देखिए कितनी ग्रिप अभी भी इसमें बाकी है। हालांकि ये टायर जो है हार्ड ज़रूर पड़ गया है, लेकिन ये घिसा इतना नहीं है, इसका जो घिसाड़ा है वो बहुत ही कम है। इतनी ग्रिप आप लोग कह सकते हो अभी भी इस गाड़ी की पड़ी है। एंड ये जो टायर है ये कंपनी फिटेड है। आगे वाले टायर अपने ने दोनों नहीं डलवा दिए थे, वो भी रीज़न आप लोगों को बताया, क्योंकि इसके जो टायर है एक टायर फट गया था, ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी नहीं घिसा हुआ है, ये भी लगभग डलवाने के बाद 20-1 हज़ार किलोमीटर अभी चल गया है। सो ईवी गाड़ी में 2 मैंने देखे, एक इसके ब्रेक पैड अभी तक चेंज नहीं हुए एंड एक इसके टायर 1 लाख किलोमीटर तक अपने अच्छे से इसके टायर चल गए, ऐसा आपने कह सकते हैं। एक बात और, ये गाड़ी गंदी है, इसका रीज़न मैंने ये रखा कि आप लोगों को एक चीज़ इसमें बतानी थी। इसमें मड फ्लैप जो दिए हुए हैं वो ना के बराबर है, कुछ काम के ये मड फ्लैप नहीं है, बहुत ही ये छोटे दिए हुए, साइज़ में बहुत ही छोटे दिए हुए। आप लोग देख सकते हो गाड़ी कितनी साइड में से गंदी हो जाती है, ये मड फ्लैप लगे हुए तो भी देख सकते हो पूरी गाड़ी का कीचड़ जो है वो साइड में उछल जाता है। सो मड फ्लैप इसमें बहुत ही छोटे दिए हैं, ये टाटा को एक इम्प्रूव करना चाहिए था। एंड पीछे वाले भी मड फ्लैप आप लोग देख सकते हो, साइज़ देखिए मड फ्लैप की, ना के बराबर ये नाम के मड फ्लैप है इसमें। ये पीछे से भी बहुत ही गंदा होता है एंड साइड में भी गाड़ी बहुत ही गंदी होती है। सो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो रस्टिंग इशू है वो तो आने लगी के, ये देखिए ये डिक्की कभी भी रिपेयर नहीं हुई है, बूट इसका रिपेयर नहीं हुआ है, तो भी ये रस्टिंग इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे रस्टिंग है, यहाँ पे रस्टिंग है, दरवाजे में अच्छा खासा यहाँ पे रस्टिंग आ जाता है। सो रस्टिंग इशू तो टाटा की गाड़ियों में है ही, ये तो अपने नेक्सॉन ईवी से अपने को पता चल गया। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ख़राब है इसकी, यहाँ से ये टूट गया है हुक एंड यहाँ से भी ये हुक टूट गया है। सो जुगाड़ करके अपने ने इसको लगाया है। एंड बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो सारी की सारी प्लास्टिक क्वालिटी, रबड़ क्वालिटी,
एंड आगे की तरफ आप लोगों को बताता हूँ, डोर्स में भी इसका रस्टिंग अच्छा खासा आ गया है एंड इंटीरियर बहुत गंदा हो गया अपनी गाड़ी का, थोड़ा सा रफ एंड टफ यूज़ है अपना इस गाड़ी का, सो इसकी वजह से ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। यहाँ पे भी कहीं पे रस्टिंग इसमें आया हुआ है, मैंने देखा था, अभी दिखेगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ये देखिए हल्का हल्का आने लग गया है यहाँ पे रस्टिंग। सो रस्टिंग इशू तो टाटा की गाड़ियों में है ही। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही ठीक ठाक कह सकते हो आप लोग। एंड ये ग्लॉस ब्लैक होने की वजह से सारा का सारा ये इंटीरियर अपना ख़राब हो गया है, स्क्रैचेस इस पर आ गए हैं। एंड दूसरा आप लोगों का रूफ़ जो है इसका पूरा वाइट है एंड सीट्स अपने कवर कंपनी फिटेड ही है, ये नेक्सॉन के आप लोग देख सकते हो ब्लैक है। क्वालिटी अच्छी खासी है, सीट की कुशनिंग बहुत ही अच्छी है, इसकी कंफर्ट है, साइज़ भी ठीक ठाक है सीट की, इतनी छोटी भी नहीं है एंड इतनी बड़ी भी नहीं है। स्पेस अच्छा खासा गाड़ी में आप लोगों को मिल जाएगा। पीछे भी रियर स्पेस की बात करूँ तो वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा इसमें दे दिया गया है। नेक्सॉन ईवी आप लोग कह सकते हो एक प्रॉपर फैमिली कार आप लोग कह सकते हो, कंफर्ट मिल जाएगा आप लोगों को इसमें। एंड ये देखिए प्लास्टिक में से आवाज़ देखिए आप, ये खटर पटर आवाज़ आती रहती है। प्लास्टिक क्वालिटी डिज़ाइन अच्छी की है लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, हर जगह से आवाज़ आती रहती है इसमें गाड़ी में। 3 साल में ये हालत है अपनी गाड़ी की, आप लोग देख सकते हो। सो एंड उस टाइम पे जिप्ट्रॉन की इसमें बैटरी लगती थी, उसका बैजिंग इसमें आता था। एंड इसमें 2021 में आइकोसिटी ग्रीन कार अवार्ड इसमें टाटा को मिला था ईवी में। बाकी तो गाड़ी सारी की सारी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से अपनी है। ये 3 ईयर एंड 6 मंथ हो गए गाड़ी को लिए हुए अपने को। छोटे मोटे डेंट वेंट तो है क्योंकि गाड़ी सिटी में घूमती रहती है, सो वो तो अभी चलता है। बाकी हाँ वाइपर आप लोग देख सकते हो, इसमें एरोट्यून में वाइपर है, ये आफ्टर मार्केट अपने डलवाए थे। इसमें वाइपर में भी मोटर की आवाज़ बहुत आती है, ये झूम झूम झूम, ये दरवाजे में आप लोग आवाज़ देखो, मतलब हर जगह से आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी इसमें, ये आवाज़ देखो। बाकी गाइस एक डिसएडवांटेज ये गाड़ी में एक और है कि इसमें पार्किंग नहीं दिया है, हालांकि अभी जो अपडेट आ गए उसमें पार्किंग दिया हुआ है। इसमें ड्राइव, स्पोर्ट, न्यूट्रल एंड रिवर्स दिया है। अगर आप लोग गाड़ी बिना हैंड ब्रेक लगाए कहीं भूल गए तो गाड़ी अपनी मूव हो जाएगी, कोई भी इसको थोड़ा सा भी हल्का सा भी धक्का मारेगा तो गाड़ी आगे जा सकती है, या फिर हिल पे रखोगे तो गाड़ी पीछे अपनी चली जाएगी। ऑलवेज़ आप लोगों को हैंड ब्रेक खींच के ही रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें पार्किंग मोड नहीं दिया हुआ है। सो एक ये अपने डिसएडवांटेज इसमें कह सकते हैं, जो अपना प्राइम मॉडल था पहले का। अभी तो हालांकि टाटा ने इम्प्रूवमेंट कर दिया है, हिल असिस्ट जैसे फीचर, हिल डिसेंट जैसे फीचर्स भी डाल दिए इसमें। अपनी गाड़ी में ये एक और डिसएडवांटेज रहने वाला है। बाकी इसमें जो अपनी एक्सटर्नल बैटरी लगी है, जो गाड़ी की छोटी बैटरी रहती है जिससे स्टार्ट होती है गाड़ी, वो भी एक बार अपनी चेंज हो गई थी। उसमें भी 2 साल की या 3 साल की अपनी लाइफ रहती है, 3 साल की लाइफ रहती है उसमें, वो भी अपनी चेंज हो गई है। बाकी तो आप लोग इंटीरियर सारा का सारा देख ही सकते हो। एंड किलोमीटर आप लोग देख लीजिए, 1,01,138 किलोमीटर ये हो गए। एंड आज सुबह से अपने यहाँ पे लोकेशन पे आए थे तो 9% गाड़ी ने लिया है एंड 17.9 किलोमीटर ये आई है। सो कह सकते हो कि आप लोग 1% में 2 किलोमीटर ये अपनी चलती है। अगर प्यार से इसको चलाओगे तो 151 वाट आवर का किलोमीटर का माइलेज दिया है। ये लगभग 145 या 140 के आसपास रखोगे तब ये जाके कहीं पे 1% में 2 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलेगी, यानी 100% में 200 किलोमीटर ये चलेगी। ये 203 किलोमीटर की रेंज बता रही है लेकिन ये इतनी जाती नहीं है, ये लगभग 150 किलोमीटर और जाएगी, बस इतना ही ये शो करती है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो बेसिक सा है, यूआई कुछ खास। बाकी गाइस इलेक्ट्रिक गाड़ी आवाज़ नहीं करती ऐसा नहीं है। ये देखो अभी मैं गर्मी में बाहर हूँ एंड टेम्परेचर लगभग अपना 37 डिग्री के आसपास होगा। सो इसका फ़ैन चालू हो गया है एंड आवाज़ आप लोग सुन सकते हो, उसका जो कूलिंग फ़ैन है उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी अभी मैं एक और लोकेशन पे आ गया हूँ। सुबह में जहाँ पे अपने ने शूट किया था वो डिफरेंट लोकेशन था, थोड़े से अपने पॉइंट्स इसमें बाकी रह गए थे। बाकी इसमें जो अपना चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है वो 30 किलोवाट आवर की इसमें टोटल अपना बैटरी पैक है। एंड इसमें जो चार्जिंग टाइम लगता है, अगर बाहर चार्ज करेंगे 60 किलोवाट तक का फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करती है। सो बाहर चार्ज करेंगे तो 45 से 55 मिनट ये चार्ज लेती है 20% से 100% में होने में। सो फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करती है, मैक्सिमम ये 60 किलोवाट आवर तक ये सपोर्ट कर लेती है अपनी फास्ट चार्जिंग। बाकी इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन है जो कि अपना 120 किलोमीटर तक ये इसकी स्पीड लॉक है, उससे ज़्यादा इसकी स्पीड जाती नहीं है। ये भी एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है जो पहले वाले अपने मॉडल से उसमें, लेकिन हालांकि जो नए मॉडल आ गए उसमें स्पीड्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है, स्पीड खोल दी गई है। जो अपने प्राइम मॉडल है उसमें 120
किलोमीटर पर आवर तक की ये टॉप स्पीड लेती है, उससे ज़्यादा ये जाती नहीं है, जो कि अपना रेंज के हिसाब से सही है। ज़्यादा बैटरी कंजप्शन करेगी सो उसका तो इतना कुछ इशू आता नहीं है, क्योंकि ये सिटी में अपने 80 मैक्सिमम 100 तक ही जाती है। हाईवे पे कभी कभार जाना होता है तो इतना कुछ प्रॉब्लम अपने नेक्सॉन ईवी में आती नहीं है। बाकी का इस बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये गाड़ी अगर किसी का रनिंग डेली सिटी में 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर है तो उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। बाकी तो आप लोग पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी में आईसी इंजन में जा सकते हो या हाइब्रिड में जा सकते हो। उसका रीज़न पीछे ये है कि अगर आप लोग ये प्राइस पॉइंट पे गाड़ी लेते हो, जैसे कि 18 से 20 लाख में, तो आप लोग उसके बजाय अगर कम प्राइस पॉइंट में जो 10 लाख की गाड़ी आती है सिटी में घूमने के लिए लेते हैं, तो उसमें आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपेंस बच जाएगा और झंझट भी नहीं रहेगा, जो कि अपना चार्जिंग का है और सारा का सारा इशू जो अपना रहता है। सो मेरा मानना ऐसा है, बाकी तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। एंड मेरे हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो लगभग 10 लाख के अंडर आप लोग ले सकते हो। बाकी 10 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना अभी तो मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ फ़ायदे कारक लगा नहीं, एंड आगे भी मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा इसका होने वाला है। सो ओवरऑल सेम ही रहता है, एक्सपेंस तो ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है। उल्टा अगर बाहर कहीं आप जाते हो लॉन्ग रूट पे तो परेशान भी हो जाते हो। चार्जिंग में भी गाड़ी टाइम लेती है, कभी-कभी इसके चार्जिंग सॉफ्टवेयर है वो भी टाइम लेते हैं कनेक्ट होने में। सो आधा 1 घंटा आपका उसी में भी वेस्ट हो जाता है। साथ काफ़ी टाइम ये ऐसा हो रखा है। सो ओवरऑल ये था अपना टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ एक्सपीरियंस। कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, आपके लिए उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर ज़रूर देंगे। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए।